गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फोर्थ, जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, WHO एंड ICH गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ ड्रग मतलब क्या होता है, या इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या होगा। जो भी हम ड्रग क्रूड फॉर्म में, हमें हर्ब्स के फॉर्म में, या किसी भी पूरे प्लांट है या उसका पार्ट है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसका एवेलुएशन, उसकी टेस्टिंग, उसकी प्योरिटी की टेस्टिंग, ये सब करना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी मेक अ ड्रग। ओके, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स से ये होके प्रोसेस गुजरता है। तो लेट्स स्टार्ट। असेसमेंट ऑफ ड्रग्स, कंफर्मेशन ऑफ इट्स आइडेंटिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी, है ना। कि जो भी ड्रग है उसको आइडेंटिफाई करना कि यस दिस इज़ द, ये ड्रग है, ये वही ड्रग है, या वो जो प्लांट आपने जो सर्च किया है उसकी लीव्स हैं, ये वही है, राइट। उसको आइडेंटिफाई कर लेना। नेक्स्ट, उसकी क्वालिटी टेस्ट करना, उसकी प्योरिटी टेस्ट करना। ये सब इस एवेलुएशन ऑफ ड्रग का फर्स्ट इनिशियल स्टेप होता है। नेचर ऑफ अडल्ट्रेंट्स जो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि इनको कैसे किया जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपियल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, बहुत सारी है। हम आगे अभी स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ेंगे। ओके, तो जो ड्रग है उसका इवैल्यूएशन आपने किया, तो उसकी आइडेंटिटी सबसे पहले आपने ये क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग का सोर्स क्या है, वो किस बायोलॉजिकल सोर्स से होके आता है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी, द क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, मतलब कि जो क्वालिटी है, किस क्वालिटी के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपको जो चाहिए, ठीक है, वो उसमें है या नहीं, या है भी तो कितने अमाउंट में है, कि उसकी क्वालिटी होगी या किस क्वालिटी का है वो। नेक्स्ट है प्योरिटी, द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग, जो भी आपकी क्रूड ड्रग है उसमें जो भी अनवांटेड सब्सटेंस उसमें जो मिक्स होंगे, वो कुछ लीव्स हो सकती हैं जो कि अनवांटेड हो सकते हैं, और जो आपके स्टोन, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, क्योंकि हम उनको फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द फील्ड उसको लेके आ रहे हैं ना क्रूड फॉर्म, तो उसको बाद में हम प्रोसेस्ड करते हैं, तो ये इम्प्योरिटीज़ का मिलना बहुत आम होता है। तो वैल्यूएशन के दौरान हम उनकी आइडेंटिटी, ठीक है, क्वालिटी और प्योरिटी की टेस्टिंग सबसे पहले करते हैं। दिस इज़ द इनिशियल स्टेप। ओके, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इवैल्यूएशन करें, क्या इसको करने की ज़रूरत है, इसको समझने के लिए सबसे इनके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ बायोकेमिकल वेरिएशन इन द ड्रग्स, आपका पहला स्टेप है कि हम क्यों इसे करेंगे। इसलिए कि हमें डिटरमाइन करना है कि जितने भी ड्रग्स हमें मिल रहे हैं फ्रॉम द हर्ब्स, उसमें पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, या कोई सेम ही स्पीशीज़ का है या डिफरेंट स्पीशीज़ का है, तो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किस तरीके से एक दूसरे से अलग है या वेरी करते हैं। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटोरेशन, द ट्रीटमेंट एंड द स्टोरेज, मतलब कि कितने उसकी जो प्रोसेसिंग है, आपने जितना भी किया स्टेप बाय स्टेप आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें कितना आपने मिस्टेक्स की। ओके, इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना, और उसकी स्टोरेज कंडीशंस जो हैं उसको आपको देखना है। आपने अगर प्रोडक्ट बना लिया है, आपकी मेडिसिन तैयार है, तो आप उसको स्टोर कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड थर्ड, अडल्ट्रेशन एंड सब्सटीट्यूशन, कोई भी अडल्ट्रेटेड ड्रग उसमें पाई नहीं जानी चाहिए। दूसरा, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ उसका सब्सटीट्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस इवैल्यूएशन में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन कौन से होंगे। तो मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन आपसे अगर पूछा जाए, तो आप उसको डिफरेंट वेरियस प्रॉपर्टीज़ के अंडर ही वो आते हैं। जैसे पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन, एनालिटिकल एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ये कुछ 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। यही प्रॉपर्टीज़ आपके पैरामीटर्स कहलाएंगी, जो कि किसी भी ड्रग को इवैल्यूएट करने में हमें
ज़रूरत होती है, हम करते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक होता है क्या? ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में आप उसके फिज़िकल अपीयरेंस को देख के आप उसको टेस्ट करेंगे। ओके, मॉर्फोलॉजिकल में आप उसके पार्ट्स को देख के विजुअलाइज करेंगे, जैसे पार्ट्स जो है उसके बार्क हुआ, फ्लावर्स हुए, फ्रूट्स हुए, किस तरीके के आप वैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो होंगे उसके जो शेप और साइजेस होंगे, है ना, स्टोमेटल इंडेक्स आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ये क्या होता है? दिस इवैल्यूएशन मीन्स बाय द सेंसेस। जैसे आप अब उसमें आप अपनी सेंसेस यूज़ कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ नहीं, सिंपल बाय टचिंग, बाय स्मेलिंग, बाय सीइंग, ये सारी चीज़ें, जैसे कि इंक्लूड द सेंसरी ऑर्गन्स लाइक कलर, ओडर, टेस्ट, साइज, शेप एंड टेक्सचर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, कोई एक ड्रग है, उसको आप देख रहे हैं, अननोन ड्रग अगर रखी हुई है, ब्राउन कलर का है, तो आपको अगर आपको याद रहे कि सिनेमन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, आपको ये आपने देख के याद रहेगा आपको। ओके, एरोमेटिक ऑर्डर है तो किस चीज़ का हुआ, स्वीट टेस्ट है, लिक्विराइज का हुआ, और फ्रैक्चर्ड सरफेस है तो सिंकोना हुआ, वेवी शेप है तो रॉवोल्फिया हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप उसका टेस्ट, आप उसका ऑर्डर, उसका शेप, ये सारी चीज़ें आप बाय द मीन्स ऑफ योर बाय द यूज़ ऑफ योर ऑर्गन सेंसेस आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हुआ आपका ऑर्गेनोलेप्टिक मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो स्टडी क्या, इट इंक्लूड्स द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग्स, जैसे पार्ट ऑफ ड्रग, जैसे बार्क है, कुर्ची, ठीक है। फ्लावर्स में सेफ्रॉन्स होते हैं, जो सेफ्रॉन जो होता है फ्लावर का पार्ट होता है। नक्स वोमिका जो होगा सीड्स से लेके बनी होती है। एसाफोटिडा रेजिन्स होते हैं। सैंडलवुड वुड होता है। अकेशिया जो होता है गम्स होते हैं। तो मतलब हर जो ड्रग है आपकी, जो पार्ट है प्लांट का, उससे अलग अलग ड्रग्स हम बनाते हैं। ओके, तो शेप एंड साइज का क्या है? द फ्लावर्स जो होंगे, फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, स्टिग्मा, एंथर, ओवरी, हाँ, ये हुए। लीव्स एंड लीफलेट्स होते हैं, बाग्स होते हैं। ओडर एंड टेस्ट, ओडर डिस्टिंग, इनडिस्टिंग, एरोमेटिक, स्पाइसी, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट, एसिडिक होगा, बिटर होगा, अल्कलाइन होगा, सलाइन होगा, लिक्विराइज होगा, टेस्टलेस भी हो सकते हैं। अब उसका कलर एंड एक्सटर्नल मार्किंग कैसे होगी? जैसे वाइट है तो स्टार्च हुआ, ठीक है, अगर वाइट कलर का तो आप उसको आइडेंटिफाई करें एज अ स्टार्च, स्टार्च का कलर वाइट होता है। पेल येलो है तो जिंजर हुआ, वाइट पेपर हो सकता है। डीप येलो है तो पील्ड लिक्विराइज हो सकता है, ठीक है। डार्क ब्राउन है तो क्लोव बर्ड्स हो सकते हैं, लॉन्ग जो होती है आपकी। डार्क रेडिश ब्राउन है तो सिंकोना। तो ये कुछ ऐसे फिज़िकल अपीयरेंस हैं जिनके ड्रग्स के या हर्ब्स के पार्ट्स के हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली। माइक्रोस्कोपिक जो होता है उसमें क्या है, दिस मेथड अलाउज मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइज ड्रग बाय देयर मीन्स ऑफ हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स। माइक्रोस्कोपिक में आप जैसे अभी हमने ऑर्गेनो, हम उनको उसकी आउटर सरफेस को ही देख के हम उसको आइडेंटिफाई करें। माइक्रोस्कोपिक में हम उससे और डीप जाएंगे, ठीक है, उसमें हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो बिफोर द एग्जामिनेशन थ्रू अ माइक्रोस्कोप द मटेरियल मस्ट बी सुटेबली प्रिपेयर्ड। मतलब आपने, अगर आपको माइक्रोस्कोपियल टेस्टिंग करनी है तो आपको उसको उसकी टेस्टिंग के लिए आपको उस ड्रग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो प्रिपेयर कैसे किया जाए? आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे, उसके थिन सेक्शंस आपको स्लाइसेस में कट करेंगे, जैसे आप लोग लैब में यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। तो ऐसे उठा के रख नहीं देते हैं हम, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं लेंस के अकॉर्डिंग। उसको अगर आपने पाउडर ड्रग लिया है तो अगर आपको पाउडर्ड ही चाहिए तो आप पर्टिकुलर ड्रग का पाउडर फॉर्म बनाएंगे, तब उसको माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग करेंगे। ओके, इसी तरह जो होता है स्टोमेटल इंडेक्स जो होगा, स्टोमेटा हुआ है, वेन स्लिट नंबर्स हुए, तो ये सारे आपके माइक्रोस्कोपिक में आते हैं। ओके, तो आज
के लिए इतना बहुत है। अभी जो हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, व्हाई इट इज़ नीडेड एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। इसमें हमने पढ़ा है ऑर्गेनोलेप्टिक, ओके, और माइक्रोस्कोपिक। तो ये है आपका 4th यूनिट का स्टार्टिंग का पार्ट, और आपके पास इसके नोट्स हैं। आप उसको अगर अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो नोट्स में भी, तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। और नेक्स्ट जो होगा वीडियो, आप इसके आगे का हम कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।